स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये सेकंड सीटिंग वाला का जो ऑब्जेक्टिव का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथी, ये ओरिजिनल पेपर मेरे डियर साथी जितने भी स्टूडेंट सेकंड सीटिंग में एग्जाम देंगे ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों का ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। जल्दी से फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पेपर मेरे डियर साथी, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको सीधे पूछा जाएगा। सेकंड सीटिंग वाले सबको जल्दी से देखिए, यहाँ पे सेकंड सीटिंग वाले सब जल्द से जल्द जो है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होगा। तो इसका मान जब निकालेंगे तो मेरे डियर साथ ये टाइप का सवाल आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले। इसका मान जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। यदि बहुपद x² माइनस 3 कोष्ट x प्लस 1 माइनस का 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 कोष्ट बंद बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो इसका मान जो है -4 हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों ओरिजिनल पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे यदि बहुपद x² प्लस px माइनस के q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा, q का मान -1 होगा मेरे डियर साथी। ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये जो टिक लगाया गया है मेरे डियर साथी, ये पेन से लगाया गया ताकि जो है फटाफट आप लोगों का जो है टिक करने में सही रहे। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 है? तो ये x² माइनस 4x माइनस का 12 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा। सेकंड सीटिंग वाले को ये ऑब्जेक्टिव आज पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सीटिंग वाले को ये ऑब्जेक्टिव यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y बराबर प्लस 5 के 0 के कितने हल होंगे? तो आपको बताए थे a1/a2 वाला सूत्र जो है ये इसी पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आज सेकंड सीटिंग में। के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा? तो k नॉट इजकल टू जो है 6 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड सीटिंग वाले को ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहीं से ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी तो 0 हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग बिलीव कीजिए मेरे डियर साथियों, ये मत समझिए कि ये जो है क्वेश्चन पेपर पहले का, ये जो है बिलीव कीजिए क्वेश्चन जो है आपको आज पूछा जाएगा। y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? जल्दी से बताइए। y बराबर -4 बराबर कैसी आलेख सरल रेखा होगी मेरे डियर साथी? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इस टाइप का आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसका मान जो होगा x बराबर -2 होता है और y बराबर 5 होता है। ठीक है, ये जो है 3.2 का सवाल है। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इनमें से द्विघात समीकरण ये नहीं है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सब दिन आप लोगों को सॉल्व करके पेपर देते थे, आज जो है आपको रिमार्क करते जाना, दिमाग में बैठाते जाना थोड़ा सा स्पीड में। बिंदुओं 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता है ना? तो इसका हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, यह किसी त्रिभुज केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष इतना दिया है तो तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा? तीसरा शीर्ष जो होगा 6,1 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। सेकंड सीटिंग वाले सब ध्यान से देख लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को। यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे डियर साथियों 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच दूरी, तो ये इसका जो दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र आपको पता होगा, रूट अंदर ऐसे करके x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का जो है होल स्क्वायर, इस पे ये बनेगा। ठीक है, तो ये सूत्र अगर याद होगा तो खटाक से बन जाएगा 4√2 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, कान खोल के सुन लीजिए, ये सारा ऑब्जेक्टिव आज आपको यहीं से पूछा जाएगा। सेकंड सीटिंग वाले सब दो बिंदु x1, xy1 और x2,
y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस बिंदु का निर्देशांक ये जो है उल्टा पुल्टा करके जो फंसने के लिए आपको यहाँ पे बोल दे नाटो भाषा जो दिया गया है, तो आपको फंसना नहीं मेरे डियर साथियों। इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 my2 ny1, तो ये ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग वाले सब। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको बताए थे हम, तो इसका हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आपको पता ही है, तो इसका 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा, अनुपात 4 चौके 16, तो 3:4 यहाँ पे देख सकते हैं 3:4 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहीं से ऑब्जेक्टिव रहेगा सेकंड सिटिंग में। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतन यहाँ पे पूछा है ना, तो आयतन पूछा तो इसका कितना हो जाएगा 9×27, 4×2=8, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो है डी 4:9 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा सेकेंड सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग वाले सबको ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास जो होगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सेकेंड सिटिंग में। युगपथ रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y = c1, तो a2x b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त है। तो यदि इसका सूत्र जो होगा वो आपको पता ही, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र निकल के आ जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपको पूछा ही जाएगा मेरे डियर साथियों सेकेंड सिटिंग वाले सब। चलिए यहाँ पे दिया त्रिभुज ABC, भुजा ABAC क्रमशः D एवं E बिंदु है, तो यदि DE समांतर BC है तो AD 4 है, तो DB जो है x-4 है तो AE 8 है, तथा EC जो है 3x-19 है तो x का मान निकलना है। तो कुछ नहीं करना है, x का मान आपको निकलना, सब चीज देले है, तो यहाँ पे जो है 11 इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कर लीजिए, सॉल्व करने में जो है 1 घंटा लग जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR की क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका राइट जो आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों ओरिजिनल पेपर का। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्या है? परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर होगा, AB बराबर जो आपका होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फटाफट जो है आप इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। 1:45 में आपको एग्जाम में घुसना है ना, तो पहले इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी? परिमिति पूछा तो इसका परिमिति होगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पाई + 2 × 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः R एवं कैपिटल R एवं स्मॉल r है तो वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई कोष्ट जो है R कैपिटल R और माइनस छोटी r स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब यही सब ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। चलिए
दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9:4 है, 9:4 है, तो इसकी उनकी परिधियों का अनुपात होगा, परिधियों का अनुपात पूछा है ना, तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 4 का होगा 2, तो 3:2 हो जाएगा आंसर। और बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जो है आपको रहेगा मेरे डियर साथियों। y का समीकरण जो है आपका जो है y का समीकरण y बराबर 0 होता है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, यहीं से रहेगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा मेरे डियर साथियों। तो आपको पता है एक का वर्गमूल करेंगे तो एक ही होगा, और इसका करेंगे तो 3 × 9 = 27, तो घन पूछा है ना, तो घन पूछा है तो 3 × 9 = 27, तो ऑप्शन इसका 1:9 हो जाएगा, 1:9। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसकी आयतन होगा, मतलब यहाँ पे क्या कहा है, जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन जो होगा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा यहाँ पे आपका 32 πr³/3 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए यही सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। यदि 6,8,9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा, तो इसका माध्य जो होगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। माध्यिका जो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे मतलब जो है इसका माध्यिका जो होगा क्या पकड़ा रहा है, माध्यिका इसका पकड़ा रहा है मेरे डियर साथियों, तो आपका पकड़ा रहा है 16। ऑप्शन जो इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यही से ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 बहुलक होगा। इनमें देखिए सबसे ज्यादा कौन आया वही बहुलक हो जाएगा, 25 सबसे ज्यादा आया तो वही बहुलक हो जाएगा। ये सवाल आपको सीधे एग्जाम में रहेगा मेरे डियर साथियों, यही से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए इसके बाद आंकड़े 12, 25, 15, 18, 27, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर पूछा है ना, परिसर सबको जोड़ के जितना अंक बटे से भगा दीजिए वही परिसर। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर 26 हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कीजिए मेरे डियर साथियों, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। वर्ग अंतराल 130 माइनस 150 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इनमें से जो है वर्ग चिन्ह पूछा है मेरे डियर साथियों। तो वर्ग चिन्ह 130 और 150 यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 140। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। चलिए यही से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आज मेरे डियर साथियों। सेकंड सीटिंग वाले सबको यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, परिसर। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, दो संख्याओं का 927 है, 162। तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 81 हो जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसौ होगा। मौसौ आप लोग जानते ही होंगे, तो मौसौ कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है, तो रूट थी मतलब जो इसका ए आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो 6q + 1 ये सभी को पता है, 1.1 का चैप्टर का है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो वो एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव आपको आज पूछा जाएगा सेकेंड सिटिंग में। 22/7 है, 22/7 है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2। ये भी पूछेगा आपको मेरे डियर साथियों, 2 द्विघात में कितने घात होते हैं, 2 घात होते हैं। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, 1/x-1 जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको पूछा जाएगा सेकेंड सिटिंग वाले को। यदि यहाँ पे p कोष्ट x बराबर जो है q कोष्ट x इंटू gx और px का घात 7 gx का घात 3 है, तो इतना यहाँ जो है बट्टे में जो दिया गया है इसका घात पूछ रहा है ना, तो इसका घात जो होगा 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी यहाँ पे देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 तो निम्नलिखित में कौन px एक गुणनखंड होगा, तो x - 2 ये जो है गलत है मेरे डियर साथियों, x + 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान वो 1 हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे मान जो होगा इसका 1 हो जाएगा। चलिए यही से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27 एवं माध्य का 33 हो तो बहुलक होगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए मेरे डियर साथियों, आपको जो है वीडियो के लास्ट में ये बताएंगे कि ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो है कहाँ से मिलेगा वो भी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसका आंसर 45 हो जाए, कितना हो जाएगा 45। चलिए इसके बाद यहाँ पे है असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन से मेरे डियर साथियों, तो ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि किसी खेल के को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसे हारने की प्रायिकता होगी, हारने की प्रायिकता जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से 0.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.6। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, जब एक भी शीर्ष नहीं है 2 सिक्कों को उछाल युगपत उछाल जो है नहीं आने की जो है 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 1.5 जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगा, एक ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए इसके बाद यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा, तो इसका मान जो होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल 242 हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथी, यहीं से ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ये जो है इसका राइट आंसर 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग सब्जेक्टिव का जो है ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जादूगर मैथ सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाकर के वहां पे आएगा ओरिजिनल पेपर के लिए, आप सर्च कीजिए वहां पे खुल के आ जाएगा, और वहां पे पीडीएफ भी मिलता है फ्री में, पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का, मैथ का भी पीडीएफ डल चुका है सेकंड सिटिंग वाले के लिए, जाइए और ज्वाइन कीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव था जो कि आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।